नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। खबर भोपाल से, जहां कार्बाइड गन हादसे में घायल हुए 189 लोग भोपाल के अस्पतालों में भर्ती किए गए। इनमें से आपको बताते चले 43 मरीजों की आपको बता दें एमोग्राफी मैनेजमेंट सर्जरी की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने मौके पर हमीदिया अस्पताल का दौरा कर घायलों का हाल जाना और उनकी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार घायलों के समुचित इलाज और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग कर रही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार घायल अधिकांश लोगों की स्थिति स्थिर है और सर्जरी और आपात चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। घायलों के परिजन को भी अस्पताल में संपर्क और जानकारी दी जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले भोपाल में कार्बाइड गन से हुए हादसे को लेकर सीएम अस्पताल पहुंचे, साथ ही मरीजों का हालचाल भी जाना। तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वेल्लोर में स्थित गुरुस्थानम पूजा हॉल का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्व शांति की कामना के लिए आयोजित महाचंडी हवन में भी भाग लिया। उद्घाटन समारोह में स्थानीय भक्त और नागरिक भी मौजूद रहे। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सौहार्द बढ़ाने में मदद करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने पूजा हॉल के महत्व और लोगों के लिए इसके धार्मिक और सामाजिक योगदान की भी प्रशंसा की। समारोह के दौरान भक्तों ने मंत्रोच्चार और हवन में भाग लेकर इस शुभ अवसर को और यादगार बनाया। तो वहीं आपको बताते चले गुरुस्थान पूजा हॉल का हुआ उद्घाटन, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वेल्लोर में स्थित गुरुस्थानम पूजा हॉल का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्व शांति की कामना के लिए आयोजन किया, साथ ही महाचंडी हवन में भी भाग लिया। उद्घाटन समारोह में स्थानीय भक्त और नागरिक भी मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सौहार्द बढ़ाने में मदद करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने पूजा हॉल के महत्व और लोगों के लिए इसके धार्मिक और सामाजिक योगदान की प्रशंसा भी की। समारोह के दौरान भक्तों ने मंत्रोच्चार और हवन में भाग लेकर इस शुभ अवसर को और भी यादगार बनाया। तो वहीं दमोह के संस्कृत मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और स्थानीय सांसद के बीच हाल ही में एक अनोखी सांस्कृतिक प्रस्तुति देखने को मिली। जब मंत्री लोधी ने समारोह में मृदंग बजाया तो सांसद मृदंग की थाप पर जमकर नृत्य करते नजर आए। ये खूबसूरत पल स्थानीय लोगों ने कैमरे में कैद किया और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई हैं। कार्यक्रम में मौजूद दर्शक इस अद्भुत सांस्कृतिक समन्वय को देखकर काफी खुश हुए और दोनों नेताओं की तारीफ भी की। सांस्कृतिक आयोजनों में नेताओं की ये अंदाज एक सकारात्मक संदेश देता है कि राजनीति के साथ साथ कला और संस्कृति को भी महत्व दिया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले संस्कृति और राजनीति का ये मिलन, जहां लोगों ने इस नजारे को कैमरे में भी कैद किया। दमोह में सांस्कृतिक मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और स्थानीय सांसद के बीच हाल ही में एक अनोखी सांस्कृतिक प्रस्तुति देखने को मिली। जब मंत्री लोधी ने समारोह में मृदंग बजाया तो सांसद मृदंग की थाप पर जमकर नृत्य करते नजर आए। ये खूबसूरत पल स्थानीय लोगों ने कैमरे में कैद किया और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई हैं। कार्यक्रम में मौजूद दर्शक इस अद्भुत सांस्कृतिक समन्वय को देखकर काफी खुश हुए और दोनों नेताओं की तारीफ भी करते नजर आए। वही सांस्कृतिक आयोजनों में नेताओं की यह अंदाज एक सकारात्मक संदेश देता है कि राजनीति में साथ साथ कला और संस्कृति को भी महत्व दिया जा रहा है।
तो वहीं भोपाल में अब गाय भी डिजिटल हाजिरी लगाएंगी। भोपाल की कुछ गौशालाओं में गायों की उपस्थिति रिकॉर्ड करने के लिए बायोमेट्रिक जैसी तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया गया है। प्रत्येक गाय को एक विशेष चिप लगाई जा रही है जो रोज ये बताएगी कि कौन सी गाय हाजिर है और कौन सी छुट्टी पर है। गौशाला प्रशासन के अनुसार इस तकनीक से गायों की देखभाल और उनकी निगरानी में आसानी होगी। इससे गायों की स्वास्थ्य स्थिति और उनके रखरखाव पर भी बेहतर नियंत्रण संभव होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहल देश में पहली बार शुरू की गई है और इसे भविष्य में अन्य गौशालाओं में भी अपनाने की योजना बनाई जा रही है। तो वहीं भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 26 अक्टूबर से भोपाल से दिल्ली के लिए एक और फ्लाइट शुरू की जाएगी, जिससे राजधानी मार्ग पर उड़ानों की संख्या बढ़ जाएगी। एयरलाइन अधिकारियों ने के अनुसार ये नई फ्लाइट यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही है। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि यात्रियों को ज्यादा विकल्प भी मिलेंगे। राज्य और एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की कि वे फ्लाइट की बुकिंग पहले से सुनिश्चित कर लें, क्योंकि छुट्टियों और सप्ताह में अंत में इस मार्ग पर यात्री अधिक होते हैं। तो वहीं इंदौर में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी टीम के खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की गई। ये घटना तब हुई जब खिलाड़ी होटल से पैदल कैफे की ओर जा रही थी। स्थानीय पुलिस के अनुसार बाइक सवार एक व्यक्ति ने महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और संदिग्ध की पहचान करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। वहीं महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस गश्त पर तैनात की गई है। स्थानीय नागरिक और क्रिकेट प्रेमी इस घटना की निंदा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा हुआ है तो शर्मनाक है और जिन्होंने भी की है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। मेरे को अभी आपने बताया, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, पर अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं, जिसने भी किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये देश के सम्मान के बाद। तो वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक भव्य धार्मिक आयोजन हुआ, जिसमें बाबा महाकाल का श्रृंगार राजा के रूप में किया गया। इस खास अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हुई। मंदिर प्रशासन और पुरोहितों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार बाबा महाकाल के श्रृंगार किया। भक्तों ने इस भव्य दृश्य का आनंद लिया और बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उज्जैन शहर में के अवसर पर भक्तों के लिए एक विशेष धार्मिक अनुभव भी बन गया। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित की। तो वहीं भिंड आपको बताते चले, भिंड पुलिस ने शहर के एक इलाके में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस कार्यवाही में पुलिस ने अवैध हथियारों और जिंदा कारतूस के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हथियार कहां सप्लाई किया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई स्थानीय सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए अहम है। वहीं अधिकारियों ने नागरिकों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। तो वहीं नरसिंहपुर में प्रशासन द्वारा 250 मकानों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किए जाने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग उठाई गई और प्रशासन ने से मकान तोड़े जाने की कार्यवाही रोकने की अपील की गई। ग्रामीणों का कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए मकान तोड़ना उनके साथ
अन्याय है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। इस पूरे आंदोलन को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है। पार्टी नेताओं ने प्रशासन पर गरीब परिवार के साथ मनमानी का आरोप लगाया और कहा कि जब तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक मकान तोड़ने की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।